दोस्तों आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये जो वीडियो है ये टाटा ग्रुप के बारे में है। आप में से बहुत सारे लोगों ने टाटा का सिर्फ नाम सुना होगा या बहुत सारे लोगों ने टाटा के कुछ प्रोडक्ट के बारे में सुना होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि टाटा वास्तव में क्या है या टाटा ग्रुप क्या है, टाटा के प्रोडक्ट्स क्या हैं। कुछ ऐसे भी ब्रांड हैं जो टाटा उस पर भी काम करता है लेकिन हमको नहीं पता रहता है कि ये भी ब्रांड टाटा का ही है या ये प्रोडक्ट भी टाटा मैन्युफैक्चर करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि आप सभी को कम समय में कुछ मोटी मोटी चीज़ें मैं बता सकूं जिससे आप सभी को टाटा ग्रुप के बारे में पता चल सके। वैसे तो टाटा के बारे में बताना बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप सभी को जानना चाहिए टाटा ग्रुप के बारे में। अगर आप टाटा पे काम कर रहे हैं या टाटा के बारे में सोच रहे हैं कोई प्लान लेने के लिए या कोई इंश्योरेंस लेने के लिए या कुछ उसके बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत काम करने वाला है। चलिए इसको वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं टाटा ग्रुप। टाटा कोई एक व्यक्ति नहीं है, टाटा पूरा एक समूह है, पूरा एक ब्रांड है, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है। पूरे ग्रुप का नाम टाटा है। इसकी शुरुआत करते हैं दोस्त, देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत का सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद ग्रुप है। यानी कि भारत का सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद ग्रुप है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1868 में हुई थी। इसकी शुरुआत जो जिसने किया था उनका नाम था जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा ने इसकी शुरुआत, टाटा ग्रुप की शुरुआत 1868 में की थी। आज 2026 चल रहा है। कितना पुराना ये ग्रुप है आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये इसकी शुरुआत 1868 से हुई थी। आज टाटा समूह सुई नमक से लेकर के हवाई जहाज और लड़ाकू विमान तक बनाता है। यानी कि आज इसका जो कारोबार है ये सुई नमक से लेकर के हमारे घर में जो यूज होने वाला टाटा नमक है, टाटा चाय है, यहाँ से लेकर के ये हवाई जहाज और लड़ाकू विमान तक फैला हुआ है। वहाँ तक ये अपना व्यापार करता है, वहाँ पे भी वो अपना ऑर्गेनाइजेशन फैला के टाटा ने रखा हुआ है। तीसरा देखते हैं टाटा सन्स। टाटा सन्स जो है ये मुख्य होल्डिंग कंपनी है जो अन्य कंपनियों का संचालन करती है। क्योंकि टाटा के पास में आज बहुत सारे अलग अलग नामों से समूह हैं, बहुत अलग अलग नामों से कंपनियां चल रही हैं, ब्रांड चल रहे हैं अलग अलग नामों से। तो उसका जो मेन होल्डिंग, मेन मुख्य होल्डिंग जो है कंपनी, उसका नाम है टाटा सन्स। ये मेन होल्डिंग कंपनी है जो बाकी कंपनियों का संचालन करता है, उसके यानी कि हेड है। अब बात करते हैं टाटा सन्स का। जो मुख्य होल्डिंग कंपनी है टाटा सन्स, इसका 66% हिस्सा ट्रस्ट के पास है, यानी कि दान में है। इसका 66% हिस्सा दान में जाता है। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि आज के समय में कोई भी ऐसी भारत में कंपनी नहीं है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो अपनी कमाई का 66% दान करता है। एक ऐसा ही एक लौता यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है टाटा ग्रुप, जो टाटा सन्स के माध्यम से जितना भी फंडिंग, जितना भी एक साल में टर्नओवर होता है उसका 66% हिस्सा ये ट्रस्ट के पास है। और ये इसका पैसा दान में जाता है 66%, जो यूज होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। आज भारत के ही अंदर टाटा के 30 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कैंसर हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि टाटा वहाँ पे एक सामाजिक कार्य कर रहा है। कम पैसे में लोगों की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करता है, उनका ट्रीटमेंट करता है। तो 30 से अधिक हॉस्पिटल इंडिया के अंदर आज रन कर रहे हैं टाटा ग्रुप के। और शिक्षा स्वास्थ्य में भी काम करता है, भी आगे की वीडियो में आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो टाटा सन्स का 66% हिस्सा दान करता है, यानी कि अपनी कमाई का 66% हिस्सा ये इसका दान में जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। आज अगर इसके टर्नओवर की बात करें दोस्तों तो 15 लाख करोड़ से अधिक का टर्नओवर टाटा ग्रुप का होता है। ये ग्रुप बहुत ज़्यादा मजबूत है आज के समय में। और ये इतना टर्नओवर है कि आप हमारे यहाँ पे अंबानी साहब और अडानी साहब का जितना टर्नओवर होता है उससे कहीं अधिक टाटा का टर्नओवर होता है। ये 15 लाख करोड़ से अधिक टर्नओवर है। और आज टाटा के पास 10 लाख से भी ज़्यादा लोग नौकरी करते हैं। ये दोस्तों बड़ी बात है, क्योंकि आज के समय में ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो खुद से डायरेक्ट, थर्ड पार्टी, कोई आउटसोर्सिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट खुद से जिसको टाटा ने रिस्पॉन्स किया है, यानी कि नौकरी दिया हुआ है, जॉब दिया हुआ है, उनकी संख्या 10 लाख से भी ज़्यादा है। और ये इतनी संख्या है कि जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बस की बात नहीं होती है। आज इतनी संख्या या तो भारतीय सेना
सेना के पास में होती है, इतने साथ ज़्यादा लोग काम करते हैं, या फिर रेल विभाग जो हमारे इंडिया का है, इस यहाँ पे इस जगह पे 10 लाख से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। और यहाँ पे टाटा ग्रुप से के पास भी 10 लाख से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे टाटा के यहाँ पे नौकरी करते हैं। अब और आगे की वीडियो में देखते हैं कि इसकी प्रमुख कंपनियां, प्रमुख ब्रांड कौन कौन से हैं जो ये सेक्टर पे काम करते हैं। पहले है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। यह भारत की सबसे बड़ी आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो इसके अंदर पूरा आप देख सकते हैं कि पूरा सॉफ्टवेयर से संबंधित जो भी काम होता है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस देखती है। आगे देखते हैं टाटा मोटर्स, भारत की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी। आप टाटा मोटर्स को तो जानते होंगे, टाटा के ज़्यादातर ट्रक और बस जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो ज़्यादातर टाटा कंपनी ही करती है। आप देखते भी होंगे सड़क पे आपको 10 में से 8 से 9 ट्रक तो आपको टाटा के ही मिल जाएंगे। तो ये भारत की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है। और आज के टाइम में जैगवार और लैंड रोवर जैसे जो लग्जरी कारें हैं उसकी भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैगवार और लैंड रोवर कंपनियां जो वही हैं वो भारत के टाटा समूह के अंतर्गत काम करती हैं, वो भी उसका ही ब्रांड है। आगे देखते हैं टाटा स्टील, भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि जमशेदजी टाटा ने इसकी शुरुआत की थी, बहुत पुरानी कंपनी है ये टाटा स्टील की। फिर आगे देखते हैं टाइटन कंपनी, ये इसके अंतर्गत जो कुछ ब्रांड आते हैं उसमें आप देख सकते हैं तनिष्क ज्वेलरी। तनिष्क ज्वेलरी मुझे भी पहले नहीं पता था कि ये इसी का ही समूह का एक हिस्सा है। तो तनिष्क ज्वेलरी, इसके अंतर्गत आपको टाइटन और फास्ट ट्रैक जैसी मशहूर घड़ियों के ब्रांड आपको इसके अंतर्गत मिल जाते हैं। ये आपका ये कंपनी इसका देखती है। अब आगे देखते हैं कंज्यूमर एंड टेक में देखेंगे तो आज टाटा नमक, टाटा चाय पत्ती, टाटा कॉपर, एक पानी बोतल भी आने लगी है आप देखेंगे। ये दाल और बिग बास्केट से ये काम करती है। इसके साथ साथ ये एयर इंडिया का जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है ये इसी के अंतर्गत आता है। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत मिलती हैं। टाटा यहाँ पे भी काम कर रहा है। इसके साथ साथ आगे देखते हैं तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्षेत्र में बहुत सारे प्रोडक्ट लाया हुआ है। लोग आप जानते हैं, जैसे एसी, वोल्टास एसी टाटा का ही है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, और क्रोमा जैसे ब्रांड जो काम करते हैं वो टाटा के इसी टाटा इलेक्ट्रॉनिक के ही जैसे ग्रुप में काम करते हैं। और आज के समय में आईफोन का जो मैन्युफैक्चरिंग का जो एक हिस्सा है आज के समय में वो भी टाटा ग्रुप ही देख रहा है। आने वाले समय में ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग आईफोन के होंगे वो टाटा ग्रुप के माध्यम से होने वाले हैं। तो यहाँ पे ये मिल जाता है। आगे देखते हैं किस जगह पे आप यहाँ पे देख पाएंगे हैवी इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस। यहाँ पे टाटा ग्रुप सरिया, स्टील, पाइप, इसके साथ साथ में सैन्य विमान और एयरक्राफ्ट जैसे चीज़ों पर भी ये काम करता है, जो कि यहाँ पे डिफेंस में हमारे यहाँ पे यूज होता है। आज के समय में ये बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे कि टाटा की ऐसे बहुत सारे, कुछ मैंने चुनिंदा चीज़ों के बारे में ही यहाँ पे चर्चा की है। बाकी इसके बारे में फुल डिटेल में आप गूगल से पूछ सकते हैं, एआई से पूछ सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की है। एक यहाँ पे छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया है नीचे का, ताज होटल 1903 में ही ये ताज होटल जो आज मुंबई का सबसे बड़ा होटल आप देखते होंगे कि एक लग्जरियस होटल है, वो भी इसी ग्रुप का ही हिस्सा है, इसी ग्रुप का है वो। और आज के समय में 26 शेयर लिस्टेड हैं, आज के टाटा के 26 शेयर लिस्टेड है दोस्तों आज के शेयर बाजार में। तो टाटा एक छोटा मोटा कोई ग्रुप नहीं है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है। ये इंडिया के ही नहीं, इंडिया के अलावा भी 100 कंट्रियों से भी ज़्यादा देशों में ये काम कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा ह्यूज बिजनेस है। अब दोस्तों अब बात करते हैं कि टाटा एआई का अगर हम इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। यहाँ पे बात करते हैं IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हमारे यहाँ भारत सरकार द्वारा बनाया हुआ एक सिस्टम है जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी पर ये विशेष रूप से ध्यान रखता है। टाटा एआई आज पूरे एशिया का सबसे बड़ा ग्रुप है। अब इसके कुछ पॉइंट हैं, दो मैंने नोट डाउन किए हैं, जो कि IRDAI के नियमानुसार वो 2 पॉइंट पे अगर कोई भी कंपनी काम करती है या किसी भी आप इंश्योरेंस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये जो 2 पॉइंट हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? हाई क्लेम, ये हाई क्लेम यहाँ पे सेटलमेंट रेशियो, यानी कि जो क्लेम देने का जो रेशियो है इसका, ये टाटा ग्रुप का ये 99.45 है। यानी कि 99.45 का मतलब होता है कि 99.45, यानी कि 100 में से आप समझिए कि 99 केस तो क्लेम देती ही देती है। और जो कुछ 0.5 करके जो बच रहे हैं वो क्लेम होते हैं जहाँ पे कुछ पॉलिसी लैप्स हो जाती हैं या कोई झूठ बोल के पॉलिसी लेता है,
कोई गंभीर बीमारी रहती है लेकिन उसको नहीं बताता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हाई क्लेम यहाँ पे सेटलमेंट रेशियो टाटा का निकल के आता है। आप गूगल से भी पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे 99.45% का क्लेम रेशियो है, यानी कि ये ज़्यादातर लोगों को पैसा क्लेम में दे देती है। दूसरा यहाँ पे सॉल्वेंसी रेशियो देखा जाता है। ये IRDAI का ही दोनों सिस्टम है, ये देखे जाते हैं। ये इसका सॉल्वेशन रेशियो का मतलब क्या होता है कि एक तरीके का, अगर मैं सामान्य और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो मान लीजिए कोई कंपनी 100 करोड़ का बीमा करती है पूरे 1 साल के अंदर, तो उसको 150 करोड़ का बैकअप रखना पड़ता है। बैकअप एक ये जमा करना पड़ता है कि ताकि मान लीजिए कोई समस्या होती है, कुछ कंपनी के ऊपर कोई समस्या होती है, तो बैकअप में आपके पास में क्या है, कितना आपने पैसा रखा हुआ है, यहाँ पे जमा किया हुआ है, ताकि वो उससे बीमा को, लोगों के बीमा के पैसे को दिया जा सके। तो ये इसका नियम, IRDAI का एक नियम बनाया गया है कि जितनी भी कंपनियां हैं वो अपने जितनी पॉलिसी रखती हैं उसका 1.5 गुना पैसा उनको जमा करना पड़ता है। उसको बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। तो ये इसका मापक है कि 1.5% यानी कि 1.5 गुना होना चाहिए। तो यहाँ पे टाटा का जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो 1.5 गुना नहीं है दोस्तों, 1 दशमलव देखेंगे 1.9, यानी कि ये लगभग 2 गुना है। यानी कि 1.5 गुना होना चाहिए, लेकिन आज टाटा का AI का जो एक बैकअप है, ये जो इसके पास में एक बैकअप सिस्टम रखा हुआ है, यानी कि इतना पैसा वो जो रिजर्व करके रखती है, जितना भी पॉलिसी होता है उसका, इसका जो रेशियो निकल के आता है वो 1.9, यानी कि जितना ये पॉलिसी जनरेट करती है उसका 2 गुना पैसा यहाँ पे बैकअप में ऑलरेडी रखा रहता है, ताकि किसी भी इंश्योरेंसर को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका पैसा पूरी तरीके से सेव रहता है, किसी भी स्थिति में उनका पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। तो ये IRDAI इस पे काम करता है, और ये पूरी तरीके से हमारी कंपनी सारे टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई करती है और उसको फॉलो करती है, और सब में सबसे ज़्यादा ये ग्रोथ पर है। तो ये पूरा का पूरा जो वीडियो था मेरे दोस्तों, ये पूरा टाटा ग्रुप के ऊपर था। टाटा AI में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, प्लान लेना चाहते हैं, इंश्योरेंस देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, जो भी मन में डाउट होगा, मुझे लगता है कि आप ये पूरा वीडियो देख के समझ गए होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।